नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न 19 तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। आज का छात्र कल का नागरिक व नेता होगा, यह कथन किस आयोग का है? मध्य माध्यमिक शिक्षा आयोग का। माध्यमिक शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी 10। किस आयोग की रिपोर्ट शिक्षकों के लिए बाइबल कही जाती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट। स्वतंत्रता के उपरांत माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर A.N. बसु। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? डॉक्टर M.S. चारी। कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 से 1966 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था दौलत सिंह कोठारी। सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? कोठारी आयोग का। सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? कोठारी आयोग द्वारा। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर D.S. कोठारी। कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी 20 सदस्य। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? 19 अध्याय। शिक्षा आयोग 1964-66 को कहा जाता है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग प्रतिवेदन भागों में विभाजित है, 3 भागों में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई थीं? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, ये सभी अपेक्षाएं की गई थी। कोठारी आयोग के सचिव कौन थे? J.P. नायक। कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? J.F. मैकडूगल। कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर D.S. कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? UGC के अध्यक्ष के पद पर। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग। किस आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई थी? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में कितने विदेशी विशेषज्ञ थे? 6। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्षों की होगी। यह 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। इस शिक्षण काल को 2 भागों में बांटा जाएगा। ये सभी कथन सही हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है। बालिकाओं को अनिवार्यतः गणित की शिक्षा प्रदान करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए। माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए। महानगरों में केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय खोले जाएं। ये सभी कथन सही हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देना। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का। शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने भारत को कैसा शैक्षिक मॉडल बनाने का जोर दिया? आंतरिक परिवर्तन पर, गुणात्मक परिवर्तन पर, शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार पर, उपयुक्त सभी पर। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी MC छागला को। जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट MC छागला को सौंपी थी, उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम में कितने भागों में विभाजित किया गया? 23 भागों में। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति समिति का गठन कब किया गया था? 7 मई 1990 को। गत निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर, नवोदय विद्यालय पर, मुक्त विश्वविद्यालय पर, इन सभी पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया था। यशपाल समिति का गठन किया गया वर्ष 1992 में। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? 24 भागों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित था? 12 भागों में। यशपाल समिति का प्रतिवेदन कब दिया गया? 15 जुलाई 1993 को। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की घोषणा
की गई सन 2000 तक। सन